बच्चों, आज हम दूसरी किताब से शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का नाम है और इसका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर के बारे में आपने पहले स्वतंत्र भारत की राजनीति में थोड़ा सा अध्ययन किया था कि शीत युद्ध किस किस के बीच में चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था आपने बीच बीच में कहीं कहीं। तो पहले अभी इसका हम परिचय पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का दौर जो चला उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है और यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित ही है कि इस कहानी की शुरुआत की चर्चा हम शीत युद्ध से ही करेंगे। और इस अध्याय में आप देखेंगे कि दो महाशक्तियों का अर्थ जो है यहाँ पे अमेरिका और रूस से है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। इन दोनों के बीच में वर्चस्व का अर्थ हुआ कि नंबर 1 कहलाने की इन दोनों में होड़ लगी थी और यही शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध जो है इसकी समर स्थली देखी जाए तो पूरा यूरोप बना और गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। उस समय शीत युद्ध के दौर में रूस और अमेरिका के अलावा एक तीसरा भी गुट था, वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसका निर्माण भारत ने किया था। और उसका अर्थ ये था गुट निरपेक्ष का कि वो दोनों महाशक्तियों से अलग रहना चाहता था, मतलब रूस और अमेरिका से। उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया कि भारत जो है किस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेके तटस्थ रहा। वो किसी के गुट में शामिल नहीं हुआ, न रूस न अमेरिका। तो भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही, अर्थात पूरा यूरोप जो था वो 2 भागों में बढ़ चुका था। शीत युद्ध के दौर के समय में आधा जो है वो अमेरिका की तरफ शामिल हो गया और आधा रूस की तरफ। ऐसे में भारत ने अपने आप को अलग रखा और उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ ये नहीं है कि आंदोलन जैसे शब्द है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि युद्ध करना या झगड़ा करना या किसी युद्ध को कोई दिशा देना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का आंदोलन, और भारत में इसमें किस तरह से अपने आप को तटस्थ रखा, अलग रखा, इस सब चीजों की हम चर्चा इस अध्याय में करेंगे।